अमेरिका और ईरान के दरमियान ओमान में होने वाले मुज़ाकरात का पहला दौर मुस्बत और तामीरी रहा है। ये बात खुद वाइट हाउस से जारी एलामी में कही गई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक बाहमी एहतराम पर मबनी तामीरी माहौल में मामलात पर तबादला ख्याल हुआ है। अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात पर इत्तफाक हुआ है। अमरीका एक तरफ इसराइल के पीछे खड़ा है मगर साथ ही ईरान से मुज़ाकरात भी कर रहा है। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ पूरी दुनिया में गम गुस्सा बढ़ रहा है मगर अमरीका टस से मस नहीं हो रहा। दुनिया सरापा एहतजाज है और जमात इस्लामी JUI ने भी अलग अलग एहतजाज किया। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान ने 22 अप्रैल को मुल्क भर में शटडाउन हड़ताल का ऐलान भी किया है। आप ये जो हालिया पेशरफ्त है इस पर बात करते हैं। डॉक्टर मलिहा लोधी हमारे साथ। बिल्कुल जी डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप हमारे लिए हमेशा टाइम निकालती हैं। डॉक्टर साहबा, ईरान अमेरिका का एक तीसरे फरीक के ज़रिए ही सही चले लेकिन एक एटमी मुज़ाकरात शुरू करना बहुत बड़ी बात है। आजकल जो हालात हैं, क्या ये सरप्राइजिंग है या इसकी तवक्को की जा रही थी? मेरा ख्याल है दोनों अमेरिका और ईरान चाहते थे कि मुज़ाकरात शुरू हों और लगता ये है कि पहले ही दौर में पहले ही राउंड में पेशरफ्त हुई है। हालांकि इनको इनडायरेक्ट टॉक्स कहा जा रहा है लेकिन आखिर में टॉक्स में दोनों जो नुमाइंदे थे ईरान और अमेरिका के, उन्होंने डायरेक्टली भी मुलाकात की। अमेरिका के जो स्पेशल एनवॉय हैं और ईरान के वज़ीर ख़ारजा, उनकी बराह रास्त मुलाकात भी हुई और बातचीत भी हुई। तो इससे तो लगता ये है कि दोनों साइड सीरियस हैं और चाहते हैं कि आगे फॉरवर्ड मूवमेंट हो, इसलिए कि दोनों के मुफाद में नहीं है कि किसी किस्म की जंग हो। दोनों के मुफाद में है कि किसी किस्म की डील निकल आए जिसमें कि दोनों साइड्स एक तरह से आप कह सकते हैं कि मुतमईन हो। तो ट्रंप की तरफ से तो जो मुतालबा है वो तो है कि ईरान जौहरी हथियार ना बनाए और उसने अभी तक इनरिचमेंट के बारे में नहीं कुछ कहा। तो लगता ये है कि शायद ईरान की तवक्को हो कि अगर वो इनरिचमेंट की तफसीलात में नहीं जाता और कुछ नहीं मांगता तो शायद फिर ईरान तैयार हो, इसलिए कि ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है वो काफ़ी एडवांस स्टेज पे है। तो उस हवाले से आप कह सकते हैं कि ईरान एक तरह से कॉन्फिडेंट है और वो ये भी मेरा ख्याल है ईरान की तवक्को है कि ट्रंप के साथ अगर डील होती है तो वो ज़्यादा देर पा रहेगी बनिस्बत जो उन्होंने डील की थी सदर ओबामा के साथ, जो आपको पता है ने ही फिर उसका रिवोक की थी, उस डील को उसने ख़त्म की थी। 2015 में ही तो डील हुई थी और फिर उसने ख़त्म कर दी ट्रंप ने। अच्छा डॉक्टर साहब, इन मुज़ाकरात के नतीजे में अगर अच्छी उम्मीद रखें कि कामयाब होंगे तो ईरान को कुछ कंसेशंस मिलेंगी लेकिन बड़ी सख्त शराइत के साथ मिलेंगी, कुछ आसानियाँ भी होंगी, मुश्किलात भी होंगी। ख़ित्ते में क्या तब्दीली आ सकती है इसके बाद? देखिए, ईरान जो चाहता है और ईरान ने बहुत दफ़ा कहा भी है वो ये है कि जो अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हैं जिससे कि ईरान की मईशत को काफ़ी डैमेज हुआ है और मईशत उनकी कमज़ोर हुई है, तो वो चाहते हैं कि वो सैंक्शंस जो हैं वो कम से कम ईज़ किए जाएं, उनमें कमी आए, बल्कि बिल्कुल अगर ख़त्म हो सकते हैं तो जाहिर है वो तो बिल्कुल ईरान का डिमांड है। तो मैं समझती हूँ कि अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान ये इसी किस्म की मुज़ाकरात के ज़रिए पेशरफ्त होते रहे और साथ साथ किसी किस्म की एग्रीमेंट भी होती है आगे जाके, तो ये तो खित्ते के लिए बहुत ही एक मुस्बत चीज़ होगी, पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। इसलिए कि ये खित्ता अब एक और जंग नहीं चाहता। ये खित्ता अगर एक जंग और हो जाती है तो उससे तो जाहिर है सबको नुकसान होगा और खित्ते के जो ममालिक हैं, ख़ासतौर पे पाकिस्तान जो कि ईरान का हमसाया है, ज़ाहिर है पाकिस्तान तो यही चाहता है कि मुज़ाकरात के ज़रिए दोनों मुल्कों के दरमियान किसी न किस्म की रापोशमा हो, किसी किस्म की डी एस्केलेशन हो टेंशन्स की। शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा।